हेलो दोस्तों, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था लिन यान ने फायर क्लाउड टाइगर को मार दिया होता है। तो उसकी मास्टर कहती हैं तुम्हारी फाइटिंग स्किल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो लिन यान कहता है ये मेरी पहली बीस्ट से फाइट थी, इसलिए मैं भविष्य में अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो मास्टर कहती हैं ठीक है, अब इसका बीस्ट कोर निकाल लो। फिर लिन यान उस टाइगर के बीस्ट कोर को निकाल लेता है और देखते हुए कहता है फाइनली मुझे एक बीस्ट कोर मिल ही गया। तब लिन यान उस बीस्ट कोर को रखते हुए मास्टर से पूछता है क्या मैं आपको कॉफ़िन के अंदर रहते हुए क्या मैं फ़ाइट में कॉफ़िन को यूज कर सकता हूँ। तो मुझे मास्टर कहती है मैं और ये लाइफ और डेथ कॉफ़िन एक ही हैं, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं देख सकता। तो लिन यान अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, और फिर माउंटेन में आगे की तरफ चला जाता है। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। लिन यान भेड़ियों के झुंड से फाइट कर रहा होता है और वो सभी को एक एक पंच में मारता जा रहा होता है। और अब हम देखते हैं फाइटिंग स्किल को देखकर लिन यान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जब उन भेड़ियों को विस्ट कोर को देखता है तब उसे कोई भी विस्ट कोर नहीं मिलते, तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। तब हम देखते हैं वहाँ पर 3 लोग थे जो अब क्रिस्टल फ्लावर फ्रूट के बारे में बात कर रहे थे और कहते हैं क्रिस्टल फ्लावर फ्रूट मिलने के बाद हमारे पास काफ़ी पैसे होंगे जब हम उन्हें मार्केट में बेच देंगे। और फिर हम लिन यान को देखते हैं जो एक पेड़ के पीछे छिपकर उन सभी की बातें सुन रहा होता है और उन पर नज़र रखे हुए था, और कहता है इनके कपड़ों से लगता है ये सब झाओ फैमिली से है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है अगर हमें क्रिस्टल फ्लावर फ्रूट चाहिए तो हमें उन 2 लांस को मारना होगा और उसके बाद हम क्रिस्टल फ्लावर फ्रूट को आपस में आधा आधा बांट लेंगे। तभी दूसरा लड़का कहता है अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम जरूर ही क्रिस्टल फ्लावर फ्रूट को पाने में सफल हो जाएंगे। तब लिन यान उनकी बातें सुनकर कहने लगता है क्रिस्टल फ्लावर फ्रूट सेकंड क्लास की मेडिकल हर्ब है, अगर मैं मार्केट में इन्हें बेच देता हूँ तो मुझे 6 से 7 हज़ार तक स्पिरिट स्टोन मिल जाएंगे। तो लिन यान की मास्टर कहती हैं क्या तुम क्रिस्टल फ्लावर फ्रूट को चुराने के बारे में सोच रहे हो। तो लिन यान मुँह बनाते हुए कहता है इसे चोरी कैसे कह सकते हैं, ये तो नेचर के ट्रेजर्स हैं और जो भी इन्हें लेगा ये तो उसके ही होंगे। तो लिन यान की मास्टर कहती हैं तुम जो भी सोचो लेकिन इससे पहले तुम्हें कल्टीवेशन कर लेनी चाहिए। तभी हम उस गुफा के बाहर देखते हैं जहाँ पर 2 लायंस उस गुफा की देखभाल कर रहे होते हैं। वो तीनों लड़के जैसे ही गुफा के सामने जाते हैं तो उन लायंस को पता चल जाता है और वो अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। तब हम देखते हैं वो तीनों लड़के लायंस पर अटैक कर देते हैं और वो उनसे फाइट कर रहे होते हैं। लिन यान ये सब झाड़ियों के पीछे छुपकर देख रहा होता है और थोड़ी ही देर में वो लायंस को मार देते हैं और उनके बिस्ट कोर को भी निकाल लेते हैं और काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। फिर वो तीनों क्रिस्टल फ्लावर फ्रूट लेने के लिए गुफा के अंदर चले जाते हैं। तभी हम क्रिस्टल फ्लावर फ्रूट के पेड़ को देखते हैं जिस पर क्रिस्टल फ्लावर फ्रूट लगे हुए होते हैं और उन फ्रूट्स को देखकर वो कहते हैं ब्रदर अब तो हम रिच होने वाले हैं। तभी लिन यान वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है मैं भी इन फ्रूट्स को लेना चाहता हूँ। तभी एक लड़का पीछे देखता है और कहता है ब्रदर ये देखो ये कौन है, मुझे तो ये यंग मास्टर लिन यान जैसा लग रहा है। तभी दूसरा कहता है अब ये मत कहना ये वही है जिसके पास कॉफिन सोल है। तो तीसरा हंसते हुए कहता है क्या बेकार सोल स्पिरिट है। तो लिन यान कहता है इससे पहले कि मैं कुछ करूं तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो ये क्रिस्टल फ्रूट मेरे हैं। और तो उनमें से एक लड़का कहता है 3 स्टार वॉरियर स्टेज पर है, पहले चलो उसे ही मार देते हैं, उसके बाद हम क्रिस्टल फ्लावर फ्रूट को आपस में आधा आधा बांट लेंगे। 2 लड़के लिन यान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो लिन यान बड़ी आसानी से उनसे फाइट कर रहा होता है और थोड़ी ही देर में उन दोनों को मार देता है और तीसरे लड़के से कहता है अब तुम बचे हो, अगर तुम भी फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ। तो वो लड़का लिन यान की पावर देखकर काफ़ी हैरान होता है और कहता है तुम तो कुछ ही दिनों में 3 स्टार से 5 स्टार वाली स्टेज पर पहुंच गए हो। तो लिन यान कहता है क्या हुआ तुम्हें डर लग रहा है। तो वो अपना पंच बनाते हुए लिन यान के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो दोनों काफ़ी पीछे तक चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं लिन यान
के अटैक से उसके मुंह से खून आ रहा होता है और वो कहता है मुझे लगता है मैंने तुम्हें ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, और अपने स्पिरिट सोल को निकाल लेता है और लिनियन पर अटैक करने के लिए भेज देता है। लिनियन भी अपने कॉफिन को बाहर निकाल लेता है और उसकी स्पिरिट सोल को सॉल्व करने के लिए कहता है, तो ब्लैक कॉफिन उसकी स्पिरिट को सॉल्व करने लगता है। ये देखकर वो लड़का काफ़ी डर जाता है और अपनी सोल स्पिरिट को वापस बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन लाइफ और डेथ कॉफिन उस लड़के की सोल स्पिरिट को अपने अंदर खींच लेता है और हम देखते हैं लाइफ और डेथ कॉफिन बंद हो जाता है, जिससे वो लड़का काफ़ी डर जाता है और अपनी स्पिरिट सोल के लिए काफ़ी हैरान होता है। तब लिनियन लड़के से कहता है अगर अपनी नेक्स्ट लाइफ में याद रखना, अगर कोई तुम्हें भागने के लिए कहे तो वहाँ से भाग जाना। उस लड़के को मार देता है। फिर हम देखते हैं लिनियन अपने हाथ में एक क्रिस्टल फ्लावर फूड लिए होता है और कहता है लाइफ और डेथ कॉफिन के किसी के सोल स्पिरिट को ऑब्जर्व करने की क्षमता तो बहुत ही अच्छी है। तभी लिनियन की मास्टर कॉफिन से बाहर आ जाती हैं और कहती हैं वैसे दूसरों की स्पिरिट सोल को तुम कॉफिन को खिलाने से अपने कल्टिवेशन भी उसको मजबूत बना सकते हो, लेकिन तुम सिर्फ अभी 6 स्टार स्पिरिट तक की सोल को ही खिला सकते हो। इससे ज़्यादा की स्टेज की स्पिरिट सोल तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। तो लिनियन कहता है मैं समझ गया, और फिर हम देखते हैं लिनियन सिटी में वापस आ जाता है और वो सीधे 100 टीजर पवेलियन में चला जाता है। अपने कंधे पर एक पोटली बनाए हुए रखा था और वो सीधा मेडिसिन हर्ब को एक्सचेंज करने के लिए एक्सचेंज ऑफिस में चला जाता है और अपनी पोटली को एक्सचेंज ऑफिस के एल्डर के सामने रखते हुए कहता है मेरी इन सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को स्पिरिट स्टोन में चेंज कर दीजिए। तो एक्सचेंज ऑफिस के एल्डर लिंगनियन की तरफ देखते हुए सोचने लगते हैं ये लड़का यहाँ क्या ला सकता है एक्सचेंज करने के लिए, मुझे नहीं लगता इसके पास कुछ भी अच्छा होगा। और उस पोटली को खोलने लगते हैं और जैसे ही देखते हैं उसके अंदर 2 क्रिस्टल फ्लावर फ्रूट और कुछ थर्ड क्लास मेडिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ओल्ड मैन काफ़ी हैरान होते हुए लिनियन से पूछता है छोटे बच्चे ये सब तुम्हें कहाँ से मिला। तो अपना लिनियन कहता है ओल्ड मैंने सुना था 100 टीजर पवेलियन में एक्सचेंज करने के लिए ये नहीं बताना पड़ता ये सब कहाँ से लाए हो, ना ही इसके बारे में एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। तो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है सही कहा, मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए भूल गया था, आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, प्लीज़ भूल जाइए। और कहते हैं मैं इन सभी के 13,000 स्पिरिट स्टोन दे सकता हूँ। तो लिनियन कहता है ये तो बहुत ही कम है। तो ओल्ड मैन कहता है 13,500 कैसे रहेंगे। तो लिनियन कहता है मैं 14,000 स्पिरिट स्टोन से कम में नहीं दूंगा। तो ओल्ड मैन कहता है ठीक है मैं आपको 14,000 स्पिरिट देने के लिए तैयार हूँ। तो लिनियन ओल्ड मैन को थैंक यू कहता है। तभी ओल्ड मैन लिनियन को कहता है क्यों ना आप सेसेरिया में जाकर कुनकुन बैग्स ले लें, आपके स्पिरिट स्टोन उसमें सेफ रहेंगे। तो लिनियन ओल्ड मैन को थैंक यू कहता है और उससे बताने के लिए और सेल्स एरिया में जाकर कुनकुन बैग्स देखने लगता है। लेकिन कुनकुन बैग्स देखकर लिनियन काफ़ी हैरान हो रहा होता है और कहता है ये तो काफ़ी साधारण बैग्स हैं लेकिन इनके प्राइस तो बहुत ही हैवी हैं, ये तो 1,000 स्पिरिट स्टोन से शुरू ही होते हैं, ये तो बहुत महंगे। और उनमें से एक बैग ले लेता है और कहता है अब मुझे अपनी दवाई के लिए कुछ मेडिकल हर्ब्स भी लेनी है। और फिर लिनियन हर्ब्स लेने के लिए एक लेडीज़ के सामने चला जाता है और वो लिनियन वो थोड़ा देर वेट करने के लिए कहती है और कहती है मैं थोड़ी ही देर में आपकी मेडिकल हर्ब्स को पैक करके लाती हूँ। लिनियन को थोड़ा वेट करने के लिए कहकर मेडिकल हर्ब्स को पैक करने के लिए चले जाती हैं और थोड़ी देर में सभी हर्ब्स को पैक करके लिनियन के सामने रख देती हैं और कहती हैं आपकी सभी हर्ब्स के 10,000 स्पिरिट स्टोन हुए। तो लिनियन उन्हें 10,000 स्पिरिट स्टोन देकर अपने सभी हर्ब्स को ले लेता है और काफ़ी दुखी हो रहा होता है और कहता है थोड़ी देर पहले ही मैं काफ़ी अमीर हुआ था, अब मैं फिर से गरीब हो गया हूँ और मेरे पास सिर्फ 3,000 स्पिरिट स्टोन ही बचे हुए हैं। और फिर लिनियन वो जब वहाँ से जाने लगता है तभी वहाँ पर एक लड़का पीछे से आवाज़ देता है क्या आप इन मेडिकल हर्ब्स का क्या करेंगे, आप इनकी मदद से अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो आपको दूसरा जन्म लेना होगा, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप एक ट्रेस बनकर ही रहेंगे। तो लिनियन कहता है बांगफेई तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी वहाँ पर कुछ लोग बातें करने लगते हैं क्या ये वही लड़का है जिसकी सोल स्पिरिट एक कॉफिन है और बांग फैमिली ने इसकी
उसकी एंगेजमेंट तोड़ दी है। और हम देखते हैं लिनयान किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग फी लिनयान के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे रोकता है और कहता है, मैंने सुना है मेरी कजिन के तुमसे एंगेजमेंट तोड़ दी है और तुमने उसे 3 साल बाद हराने का वादा किया है। और हंसते हुए कहता है, तुम तो एक यूजलेस हो, अपनी इंसल्ट मत कराओ और अपनी एंगेजमेंट को जल्दी से जल्दी तोड़ दो। तब लिनयान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अपने गंदे हाथ मेरे ऊपर से हटाओ वरना मैं अभी इन्हें तोड़ दूंगा। तब हम देखते हैं वांग फी अपने कान में उंगली डालते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मैंने सही से सुना नहीं, क्या तुम दोबारा कह सकते हो? तो लिनयान कहता है, क्या तुम हाथ तोड़ने के लिए कह रहे हो? और हम देखते हैं लिनयान उसका हाथ तोड़ देता है और उसे ज़मीन पर मारता है। पवेलियन के लोग बातें करने लगते हैं, क्या अभी इसने इसके हाथ तोड़ दिया? क्या उसी हड्डी तोड़ने की आवाज़ आई है? और कहते हैं, इनसे दूर रहो। फिर हम वांग फी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ तोड़ने की? तुम्हें मैं मार दूंगा। तो लिनयान कहता है, तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं है और उसका दूसरा हाथ भी पकड़कर तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं वांग फी दर्द की वजह से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर 100 टीचर पवेलियन के एल्डर झाओ आ जाते हैं और कहते हैं, कौन शोर मचा रहा है? तो सभी लोग एल्डर झाओ को ग्रीट करने लगते हैं। तभी हम लिनयान को देखते हैं जो उन्हें देखकर सोच रहा होता है, ये 100 टीचर पवेलियन के ऑनर हैं और इस जुआन सिटी में एक ही एल्केमी मास्टर हैं। और लिनयान एल्डर झाओ को ग्रीट करता है। तब एल्डर झाओ कहते हैं, तुम लिन फैमिली के यंग मास्टर हो? तो लिनयान हाँ करता है। एल्डर झाओ कहते हैं, मेरे 100 टीचर पवेलियन में किसी भी तरह की फ़ाइट करना मना है, क्या तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं? तो तुम्हें यहाँ फाइट क्यों की? तभी वांग फी कहता है, मास्टर इसने मेरे दोनों हाथ तोड़ दिए, आप इसे मार दीजिए, मैं आपको इसके बदले में स्पेशल स्टोन दे दूंगा। ये सुनकर एल्डर झाओ वांग फी को पवेलियन से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। और हम देखते हैं लिनयान सोच रहा होता है, ये पागल एल्डर झाओ को मुझे मारने के लिए ऑर्डर दे रहा था। तभी वांग फी एल्डर झाओ को गाली देने लगता है और जैसे ही एल्डर झाओ उसकी तरफ देखते हैं तो वहाँ से भाग जाता है। लिनयान एल्डर झाओ को थैंक्स करता है। एल्डर झाओ कहते हैं, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, मुझे लगता है वांग फैमिली कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो गई है। और फिर एल्डर झाओ कहते हैं, वांग फैमिली का लड़का जा चुका है, अब तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी, तुम भी जा सकते हो। तो लिनयान उन्हें ग्रीट करता है और जाने की इजाज़त मांगता है। तभी ओल्ड मैन पवेलियन मास्टर के पास आ जाता है और उन्हें लिनयान के बारे में बताता है कि लिनयान ने 14,000 स्पिरिट स्टोन की चीज़ें एक्सचेंज की हैं और 10,000 स्पिरिट स्टोन की मेडिकल हर्ट्स भी खरीदी हैं। तो पवेलियन मास्टर उनसे मेडिकल हर्ट्स के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि लिनयान ने अभी सनफ्लावर फ्लाइंग ड्रैगन ग्लास और लार्ज लीव्स खरीदी हैं। हम देखते हैं पवेलियन मास्टर ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।